नमस्कार, मैं वीडी अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि सेल्फ एम्प्लॉयड पीपुल के लिए सरकार को पेंशन की योजना चालू करनी चाहिए। हमारा जो डेटा कहता है आज टोटल टैक्स पेयर 8 लाख करोड़ हैं, 8 करोड़ हैं, जिसमें से 7.5 करोड़ इंडिविजुअल हैं। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 10 लाख रुपए तक है और इसमें से 4.5 करोड़ ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5 लाख की है। पेंशन एक आवश्यकता है आज के लिए। जो मेरे पहला एपिसोड था उसके तहत मुझे बहुत सारे कमेंट मिले। एक व्यापारी ने तो यह कहा कि हम सरकार के लिए काम करते हैं, अपनी रिस्क पे काम करते हैं, सरकार के लिए टैक्स इकट्ठा करते हैं और हम हमेशा बेचारे बने रहते हैं। मैं उनकी भावना का कदर करता हूं और इसीलिए कि व्यापारी बेचारा ना बना रहे, सरकार से निवेदन है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की पेंशन की व्यवस्था पर ध्यान रहे। अब मैंने पिछले एपिसोड में जैसे कहा कि पेंशन की गणना हम कैसे करेंगे, कौन पेंशन की कैटेगरी में आएगा। हम जब कर देते हैं, जो हमारा आयकर अधिनियम है उसके मुताबिक कई कैटेगरी में हम एक टैक्स देते हैं, जैसे इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फॉर्म, क्लोजली हेल्ड कंपनी, AOP, POI, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट और HUF। तो ये सारी जो यूनिट हैं ये व्यक्ति विशेष को ही बिलोंग करती है। तो पेंशन की गणना के लिए हमें इन सारे यूनिट्स के द्वारा जो टैक्स दिया गया है वो एक जगह लाना होगा और एक तरीके से फैमिली ग्रुप बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम पेंशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन में जो हमने कहा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपुल टैक्स दे रहे हैं उनके बेसिस पर ही पेंशन की गणना की जाए। तो इसमें हमारा ये कहना है कि जो एलिजिबल पर्सन है वो कौन होगा, वो होगा जो कम से कम पिछले 10 साल से कर दे रहा है, चाहे व्यक्तिगत रूप से इन द कैपेसिटी ऑफ कर्ता ऑफ द HUF, एज ए पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म और LLP, एज ए मेंबर ऑफ BOI और AOP एटसेट्रा। तो इन सारे लोगों को जैसे मैंने पहले कहा था, इन सारे लोगों की हम कैलकुलेशन करेंगे, टैक्स किस कैटेगरी में कितना दिया है उसको करेंगे। तो जो टैक्स है, टैक्स पेड बाय द AOP, BOI ट्रस्ट shall be considered as paid by the beneficiaries as per their constitution memorandum of these bodies. Tax paid by the closely held company. The issue is जो कंपनियां हैं, कंपनी 2 तरह की होती हैं। एक होती है द कंपनी वेयर इज पब्लिक इज इंटरेस्टेड, दूसरी वो कंपनी होती है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होती, जिसको हम क्लोजली हेल्ड कंपनी कहते हैं और सही माने में वो एक पार्टनरशिप फर्म ही होती है। तो जो इन सारे यूनिटों ने जो टैक्स दिया है उनको एक जगह इकट्ठा करके वो उसको हम एलोकेट करेंगे। जो पार्टनर हैं या शेयर होल्डर हैं या डायरेक्टर में, उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हम ये पता कर पाएंगे कि कितना टैक्स दिया गया है और उस टैक्स देने के बाद हम उसको क्वांटम बनाएंगे। अब क्वांटम के लिए क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ऊपर बताया कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं इसको। जैसे मान लो एक ग्रुप है और एक ग्रुप की 4 कंपनियां हैं, 2 पार्टनरशिप फर्म हैं और 6 मेंबर हैं। तो इन सब लोगों ने कितना टोटल टैक्स दिया। फॉर एग्जाम्पल पिछले 10 साल में इस ग्रुप ने इनकम दिखाई और इनकम दिखाकर पिछले 10 साल में 40 करोड़ पे टैक्स दिया। तो हमें 40 करोड़ के ऊपर एलिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी पेंशन की, और हमारा कहना यह है कि 40 करोड़ पर 15% पेंशन जो कि 6 करोड़ रुपए होगी। इसी तरीके से जिन्होंने जितना भी टैक्स दिया है उस हिसाब से इसकी पेंशन की कैलकुलेशन होगी, ताकि
आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक सर्टेन एज के बाद कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है और फैमिली ऊपर डिपेंडेंसी भी हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को निर्धारित रूप से पेंशन यदि मिलती रहेगी तो उसका काम आराम से चलता रहेगा और वो भी सुखी रहेगा, सरकार भी सुखी रहेगी और ये जो कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट का वो पूरा हो पाएगा। इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। तो इसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि जो व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा जब भी पेंशन के लिए एलिजिबल होगा। हमारा ये भी निवेदन है कि इसके करना के लिए सरकार एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन भी करे और कमेटी में व्यापारी समुदाय का भी रिप्रेजेंटेशन मिले ताकि व्यापारियों की जो समस्या है उसको समझा जा सके। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार छोटे हैं और कमाई करने वाला एक ही आदमी है और उसकी डेथ हो जाती है। इस केस में भी हम ये चाहते हैं कि जो मेन आदमी की डेथ होने के बाद परिवार की सपोर्ट के लिए एक एडहॉक पेमेंट भी उसकी विडो को किया जाए या उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को किया जाए और रेगुलर पेंशन की व्यवस्था की जाए ताकि परिवार अस्त व्यस्त ना हो। क्योंकि क्या है कि टेम्परेरी तो आदमी मदद करने के लिए आ जाते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मदद नहीं की जाती, अपने पैसे से ही मदद होती है। तो सरकार इस बात पर ध्यान रखे। इसके बाद हम देखते हैं कि सरकारी खजाने पर इसका वजन कितना पड़ेगा। क्योंकि कहना यह है कि मान लो कोई भी स्कीम इंट्रोड्यूस करते हैं, पैसा कहाँ से आएगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम सरकार से नहीं मांग रहे, हम जो टैक्स दे रहे हैं उसमें से ही एक पार्ट मांग रहे हैं। तो हम इसका कैलकुलेशन देते हैं कि सरकारी खजाने पर इसका कोई वजन पड़ने वाला नहीं है। हम देखें इंडिविजुअल और एमएसएमई इन दोनों का कंट्रीब्यूशन करीब 40% बढ़ता है। 20 लाख करोड़ की कलेक्शन में 40% 8 लाख करोड़ खाली इसी सेगमेंट का कलेक्शन है। और हमारा ऐसा अंदाज है कि टोटल जो पॉपुलेशन है, टैक्स पेयर की पॉपुलेशन है, जो कि इंडिविजुअल 7.5 करोड़ है, उसका करीब 15% जो है करीब 60 साल से ऊपर होंगे। अर्थात 1 करोड़ 10 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पेंशन देने की जरूरत पड़ेगी। और वो जो 15% टैक्स है, यदि हम 1 करोड़ 10 लाख व्यक्ति हैं, इसमें भी एक इशू और भी है कि इसमें से बहुत सारे लोग वो निकल जाएंगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं और जो कि ऑलरेडी वैसे ही प्रोटेक्टेड हैं, तो उनको पेंशन की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए साल का खर्चा, 1 लाख करोड़ खर्चा आएगा, जो कि कलेक्शन का बहुत छोटा सा अमाउंट है। और उससे करने से सरकार का टैक्स बेस बढ़ेगा, सरकार का कलेक्शन बढ़ेगा और एक वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है वो पूरी होगी। तो मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना ही काफी है, फिर अगली चर्चा में बात करेंगे।